देखो प्रश्न वाले 4.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन वही है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको? मूल निकालना है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्या है? मैक्सिमम पावर कितना होगा द्विघात समीकरण में? 2 होता है ना। द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये समीकरण है द्विघात समीकरण का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है, मूल ज्ञात करना है। हम क्या बोले? क्वेश्चन है देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। बीच वाला को हम लोग को क्या करना है? तोड़ना होता है। बीच वाला को क्या करना होता है? तोड़ना होता है। कि ऐसा दो संख्या में तोड़ना है कि प्लस एक्स आ जाए और गुना करने पर माइनस 6 गुने 2x स्क्वायर मतलब माइनस 12x स्क्वायर आ जाना चाहिए। अब बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता, बहुत स्टूडेंट को, कि सर हम यहाँ बीच में तोड़ते कैसे, ये नहीं समझना। तो देखो माइनस यहाँ 6 और यहाँ कितना आगे में 2, तो कितना आता है? गुना करने पर 12, 12 का एलसीएम निकाल लो। क्या करो? तरीका सिखा रहे। तो 2 से देगा तो 6 दूनी, फिर 2 से देगा तो, देखो बीच में क्या लाना हमको? एक्स लाना है ना। तो देखो यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 3, 4 और 3, यहाँ 4x देंगे और यहाँ 3x देंगे। अब देखो 4x में 3x जाएगा तो 1x बचेगा। अब ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये कैसे रहेगा? सो देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4x में 3x जाएगा, कितना बचेगा? 1x बचेगा। चिन्ह लगता है बड़ा वाला, तो बड़ा है अच्छा, 4 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस है ना। तो देखो बड़ा वाला, अगर यहाँ माइनस एक्स रहता तो माइनस लगाते 4 में और प्लस लगाते 3 में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, एक्स बचता, लेकिन चिन्ह लगता बड़ा वाला तो माइनस होता। यानी यहाँ प्लस में है, मतलब बड़ा वाला चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। समझ गया ना? इस तरह से सोचना। तो देखो 2x स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं 4x और माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा ना। 4x में 3x जाएगा, कितना बचेगा? 1x बचेगा और चिन्ह लगेगा बड़ा वाला, तो यहाँ 4 के आगे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर लास्ट में ज्यों का हम क्या बोले? 2 से कॉमन ले लेना। अगर इसको छोटा करना चाहेगा तो यहाँ लिख सकता है 2 गुने एक्स। उतना समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 4x, छोटा कर दे, क्या तोड़ देते 2 गुने एक्स लिख दे, और 4 को क्या लिख सकते? 2 गुने 2 गुने माइनस 3 गुने एक्स और माइनस 2 गुने 3, पूरा तोड़ दी। अब देखो ये 2 से कॉमन आना है और यहाँ से 2 से कॉमन ले लेना। यहाँ देखो दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन क्या है? यहाँ भी 2, यहाँ भी क्या है? यहाँ भी x, यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा कॉमन? जो दोनों में मिलना चाहिए वही कॉमन होता है। समझ गया ना? तो यहाँ से 2x बाहर आ गया, तो यहाँ कितना x बचा? प्लस से बीच में प्लस देंगे, 1 2 और एक x बाहर आ गया, तो यहाँ एक क्या बचा है? 2 बचेगा ना। यहाँ 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर आया और एक x बाहर आया, तो 1 2 बचेगा क्या नहीं? अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, और यहाँ भी 3, यहाँ भी, यहाँ x है लेकिन यहाँ x है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 है नहीं। दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। तो देखें यहाँ भी 3, यहाँ भी, तो 3 कॉमन आ गए। और यहाँ माइनस भी आया है, दोनों जगह माइनस है तो माइनस भी ले लिए 3, तो यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ से माइनस आ गया तो क्या बचेगा? यहाँ प्लस 3 आ गया, क्या बचेगा? 2। बात समझो? अब दोनों जगह देखो, यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से भी x प्लस 2, क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ x प्लस 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2x। x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? माइनस, बराबर। अब x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो क्या होता है? चिन्ह बदलता है ना। तो प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और यहाँ से देखो 2x बराबर के इधर जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 3। x बराबर निकालेंगे 3, गुना में होता है, बराबर के इधर जाता है, क्या हो जाता है? बट्टा में। x का वैल्यू देखो 3/2 आ गया और माइनस
तो 2x² प्लस एक्स माइनस 6 का दो मूल निकला, एक -2 एक 3/2।